अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के गुज़श्ता रोज़ मैच के बारे में, जो कि भारत जीत चुका है पाकिस्तान से 6 रन के हदफ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम आपको पाकिस्तान और भारत के इस मैच के हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे कि कौन किस तरह किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेटें हासिल की और ये पाकिस्तान आखिर जीता हुआ मैच कैसे हार गया। तो दोस्तों सबसे पहले टॉस हुआ था और पाकिस्तान जो है वो टॉस जीत चुका था। पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फ़ैसला किया और भारत ने बैटिंग की। तो सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली आए। रोहित शर्मा ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाए और उसके बाद विराट कोहली ने 3 गेंदों पर 4 रन बनाए। दोस्तों विराट कोहली जो थे वो पहले ही ओवर में दूसरे ही ओवर में आउट हो गए थे। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पे विराट कोहली आउट हो गए और उसी के बाद रोहित शर्मा वो आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पे बैटिंग पे आए थे ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने अच्छी कम्युनिकेशन की और थोड़ी देर गेम को संभाला, जिसमें 31 गेंदों पर 42 रन किए ऋषभ पंत ने और उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गए। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं अक्षर पटेल और इन्होंने 18 गेंदों पे 20 रन हासिल किए। इसके बाद हमारे पास सूर्या कुमार यादव आते हैं, जिन्होंने 8 गेंदों पर 7 रन हासिल किए। शिवम डूड जिन्होंने 9 गेंदों पर 3 रन हासिल किए। इसके बाद हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए आते हैं, जिन्होंने 12 गेंदों पर 7 रन हासिल किए। इसके बाद हमारे पास आते हैं रविंद्रा, जो कि कैच आउट हो गया पहले ही गेंद पर। इसके बाद हमारे पास अर्शदीप सिंह है, जिन्होंने 13 गेंदों पर 9 रन बनाए और आखिर में हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, जो कि पहली ही गेंद पर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज जो कि हमारे 11वें खिलाड़ी थे वो नॉट आउट थे, उन्होंने 7 गेंदों पे 7 रन बनाए। इस पूरे मैच में इन्हें 7 एक्स्ट्राज रन मिले और इनके टोटल रन जो थे वो 119 हो गए 10 विकेटों के साथ 19 ओवर्स में। दोबारा आपको बताते चले, इनकी पहली विकेट विराट कोहली पहली विकेट उनकी गिरी थी, दूसरी विकेट रोहित शर्मा की गिरी, तीसरी विकेट ए पटेल की, चौथी विकेट एस यादव की, 5वीं विकेट एस दुबे की, 6ठी विकेट आर पंत, 7वीं विकेट आर जदेवा की, 8वीं विकेट एच पांड्या की, 9वीं विकेट जे बुमराह की और 10वीं विकेट ए सिंह की गिरी। दोस्तों अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग बहुत ही टफ की गई थी। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर करवाए, जिसमें उन्हें 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। दोस्तों नसीम शाह ने भी 4 ओवर कराए, जिसमें उन्होंने 21 रन भारत को दिए और विकेटें 3 हासिल की। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स करवाए, जिसमें उन्होंने 23 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इसी तरह इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर करवाया, जिसमें उन्होंने 7 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। इमाद वसीम ने 3 ओवर करवाए और 17 रन दिए भारत को और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। हारिस रऊफ ने 3 ओवर हासिल किए और 21 रन दिए भारत को और 3 विकेटें हासिल की। तो दोस्तों ये था भारत का मैच। इसके बाद बारी आई पाकिस्तान के बैटिंग की और पाकिस्तान के लिए टारगेट बहुत ही ज़्यादा आसान था। 120 गेंदों पे 120 रन करने थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये हार गया। स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग की। बाबर आजम पहली विकेट गिरी थी पाकिस्तान की 26 स्कोर पर, जो कि बाबर आजम की थी, जो कि 5वें ओवर में जाके गिरी थी। दूसरी विकेट इनकी ह्यू खान की गिरी थी, जो कि 10वें ओवर पे जाके इनकी विकेट गिरी थी 57 स्कोर के ऊपर। तीसरी विकेट जो थी फ़खर जमान की गिरी थी 13वें ओवर में जाके। चौथी विकेट जो थी वो मोहम्मद रिजवान की गिरी थी 15वें ओवर में। 5वीं विकेट शादाब खान की गिर गई। इसी तरह 6ठी विकेट आई अहमद की और 7वीं विकेट वसीम अकरम। तो दोस्तों पाकिस्तान ने टोटल 7 विकेटें गिरवाकर 113 रन बनाए, जो कि 20 ओवर में जाके बनाए। देखते हैं किसने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले मोहम्मद रिजवान ने दोस्तों 44 गेंदों पे 31 रन बनाए। बाबर आजम ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए। उस्मान खान ने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। फ़खर जमान ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। इमाद वसीम ने 23 गेंदों पे 15 रन बनाए। शादाब खान ने 7 गेंदों पर 4 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 9 गेंदों पे 5 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 1 गेंद पे कोई भी रन नहीं बनाया। नसीम शाह ने 4 गेंदों पे 10 रन बनाए। दोस्तों ये जो असल वजह है पाकिस्तान और भारत के मैच में पाकिस्तान के हारने की, वो भी जीता हुआ मैच हारने की। जी तो दोस्तों ये था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो कि परसों हुआ था
T20 वर्ल्ड कप, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अभी आगे वर्ल्ड कप में खेल पाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के 2 मैचेस रहते हैं। अगर वो पाकिस्तान अच्छे से खेलता है, कनाडा और आयरलैंड के साथ है पाकिस्तान का मैच, अच्छे स्कोर से, अच्छे मार्जिन से अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता है, टॉप 8 में आ सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।